स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। और व्लादिमीर पुतिन साहब ने आई थिंक बहुत दिनों बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया है, जिसके काफी सारे रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज और US लेड अलायंसेस को लेके। बट साथ साथ ये भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक नई रशियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को साइन किया है, जो कि 42 पेज का डॉक्यूमेंट है। और इसने सीधे सीधे जो है वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया और उन्हें एनिमी नंबर 1 बुलाया। और अगर हम बात करें, ये 42 पेज डॉक्यूमेंट कल ही साइन हुआ है बाय द डिक्री ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की उनकी वेबसाइट पे अपलोडेड है। इस डॉक्यूमेंट को काफी डिटेल में हमने पढ़ा और उसके बाद जो एनालाइज किया, उसके क्रक्स को हम लोग आपके लिए प्रेजेंट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफी काम आएगा आपका फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड चीजों को समझने के लिए। और खासकर ये डॉक्यूमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में शी जिनपिंग जो है वो रशिया की विजिट पे गए थे, और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज रहे हैं जिनको हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या चेंज कर दिया है व्लादिमीर पुतिन साहब ने, ऐसा क्या फॉरेन पॉलिसी चेंजेस होंगे, बिकॉज नाउ दिस विल बी द मेन हैंडबुक फॉर रशियन डिप्लोमैट्स। तो जो उनके डिप्लोमैट्स हैं वो लोग बेसिकली इसका यूज करेंगे टू डिसाइड कि किस कंट्री के साथ कैसे उन्हें हैंडल करना है और कैसे उन्हें बात करनी है। तो जो न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने जो मेंशन करी है वो बोली है अबाउट द कर्बिंग ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस एंड आइडेंटिफाइंग चाइना एंड इंडिया एज द की पार्टनर्स फॉर द फ्यूचर। तो ये जो 42 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको क्रेमलिन की वेबसाइट पे पब्लिश किया गया, और इन्होंने बताया कि रशिया जो है पूरी कोशिश करेगा टू क्रिएट द कंडीशन फॉर एनी स्टेट टू रिजेक्ट नियो कॉलोनियलिस्ट एंड हेगमोनिक एम्स। तो ये सीधे सीधे जो है स्टेटमेंट जो है ये वार है वेस्टर्न लेड अलायंसेस, नेटो और अमेरिका के ऊपर। और साथ साथ महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने, रशिया ने इंडिया और चाइना को स्पेसिफिकली मेंशन करा है इस डॉक्यूमेंट में कि इनके ये मेन एलाई हैं, मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया और चाइना, जिनके आपस में काफी सारे इश्यूज हैं, उसको वो कैसे लेते हैं और कैसे इसको बैलेंस करेंगे। बट सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ी, कि व्हाट इज द रीजन फॉर द टाइमिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिया पेनिनसुला को अनेक्स करने के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे 2014 में। उसके बाद अभी जब ये 2022 में आप देखेंगे, एक साल से ज्यादा हो चुका है अब रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। तो वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से रशिया इंक्रीजिंगली आइसोलेट हो चुका था वर्ल्ड स्टेज पे, और अपनी जो पॉलिटिकल टाइज है, इकोनॉमिक टाइज है, उसको बूस्ट करने के लिए वो अफ्रीका, चाइना, एशिया में बाकी कंट्रीज के साथ टाई अप कर रहा है। और इंडिया हमेशा से न्यूट्रल ही रहा है रशिया के प्रति, अगर आप देखेंगे तो। इसीलिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में अनफ्रेंडली कंट्रीज करके भी मेंशन किया है, टू रेफर टू दोज पर्टिकुलर कंट्रीज, जैसे कि यूरोप में है और नॉर्थ अमेरिका है, और जिन्होंने कंडेम किया है रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन, और जिन्होंने जो रशिया के खिलाफ है सैंक्शंस अडॉप्ट किए हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आगे कि और क्या है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चल रहा है, वो अगर आप देखेंगे, बैच चालू हो रहा है 10 अप्रैल से शाम को 6 बजे। तो ये सुपर लर्निंग सेल जो है ये चल रही है आपकी 31 मार्च तक। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये डिस्काउंट जो है, ये डीप लाइव कोड लगा के आप किसी भी कोर्सेज पे ले सकते हैं। इसमें हम लोग आपके लिए जो प्रीलिम से लेके मेंस इंटरव्यू गाइडेंस जो है, उसमें सारी की सारी चीज़ों में कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी। एक बार आप प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर लेंगे, आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम भी मिलेगा। और सिमिलरली जैसे भी आप जब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो उसके बाद मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई एडिशनल लॉजिंग के लिए, फैसिलिटी के लिए, रहने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बेयर करनी है। तो इसमें जैसे ही आप डीप लाइव कोड लगाएंगे दोस्तों, अभी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप कोई और कोड यूज करते हैं तो सिर्फ 4-5 हज़ार का डिस्काउंट मिलता है, बट जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे डीप लाइव, यू विल गेट मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिस्काउंट। तो बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट में अमेरिका के बारे में रशिया ने क्या बोला है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, विल बी अ डिफैक्टो हैंडबुक फॉर द रशियन डिप्लोमैट्स। तो इसने डेजिग्नेट किया है अमेरिका को एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग द कंट्री, और उसने यूएस को डिस्क्राइब किया है कि ये एक मेन इंस्टिगेटर है, ऑर्गेनाइजर है, एग्जीक्यूटर है ऑफ अग्रेसिव एंटी रशियन पॉलिसी ऑफ द कलेक्टिव वेस्ट। तो सीधे सीधे बाइडेन पे अटैक है। और
साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि यूएस जो है वो सोर्स है मेन रिस्क ऑफ रशिया सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड एन अ बैलेंस, जस्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। मतलब पूरे के पूरे मैनकाइंड का खतरा जो है वो अमेरिका की तरफ उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये कैसे वॉर करने की कोशिश करता है हर जगह, और रशिया के खिलाफ भी अगर आप देखोगे ये पूरी की पूरी साजिश कहीं ना कहीं अमेरिकन लेड अलायंस के द्वारा ही है। बट वहीं पे उन्होंने ईस्टर्न एशिया में कुछ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी आइडेंटिफाई किया इस डॉक्यूमेंट में। स्पेसिफिकली उन्होंने दो कंट्री को जो है सिंगल आउट किया, वो है इंडिया एंड चाइना। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने बोला कि ये मॉस्को के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और मॉस्को इनके साथ रेगुलरली इंगेज करता रहेगा और काम करता रहेगा। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से भी रिसेंटली मॉस्को में शी जिनपिंग जाके मिले थे। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया ने अपने एनर्जी सप्लाईज भी जो है चाइना और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा रशियन ऑयल खरीद रहा है, जिसको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। बट जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ खुद सबसे ज़्यादा ऑयल और कोल खरीदते हैं रशिया से। तो ये डॉक्यूमेंट जो है इसने ये भी इंपॉर्टेंस बताई ऑफ द डीपनिंग ऑफ टाइज एंड कोऑर्डिनेशन विद फ्रेंडली सोवरेन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर एंड डेवलपमेंट लोकेटेड ऑन द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। दोस्तों फार ईस्ट ऑफ रशिया में आप देखेंगे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है उस जगह काम करने के लिए। सिमिलरली चाइना इज ऑल्सो वर्किंग वेरी क्लोजली विद रशिया इन द फार ईस्टर्न रीजन, और यूरेशियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है। बट इसके बियॉन्ड ये डॉक्यूमेंट का अगर हम देखें और रशिया के साथ रिलेशनशिप का अगर हम बात करें, इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं रशिया हमेशा से हमारा 1971 के बाद से हमेशा से एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहा है, एलाई रहा है। और रशिया इनफैक्ट प्लान कर रहा है कि कैसे वो ये प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया के साथ है इसको और भी एरियाज में एक्सपैंड किया जा सके, चाहे वो वेपन्स हो। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं लार्जेस्ट सप्लायर वेपन्स टू इंडिया अभी भी रशिया ही है। 2016 से 2020 के बीच में 50% से ज़्यादा जो इम्पोर्ट आता था इंडिया में वो रशियन वेपन सप्लाईज था। इवन अगर आप देखें यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी जो चाइना और इंडिया है दोनों ने ऑयल सबसे ज़्यादा रशिया से खरीदा है। इनफैक्ट रोल ऑफ रशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो RIC हो, और चाहे वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, SCO। रिसेंटली अभी आप देखेंगे इंडिया होस्ट कर रहा था SCO समिट दिल्ली में, जहाँ पे NSA अजीत डोवाल साहब ने क्रिटिसाइज किया डायरेक्टली इंडिया जो है जो इंडिया के साथ इंटरफेरेंस होता है, चाहे वो बॉर्डर्स हो, चाहे वो टेररिज्म हो एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। तो यहीं पे एक सवाल उठता है दोस्तों कि जो मॉस्को विजिट हुई थी शी जिनपिंग की, तो इंडिया चाइना के साथ ही रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करेगा, कंसिडरिंग कि रशिया के साथ रशिया की क्लोजनेस चाइना से भी बहुत ज़्यादा है। तो 5 की टेकअवेज मैंने आपके लिए समराइज किए हैं दोस्तों, जो अभी हम लोग शी जिनपिंग की विजिट जो हुई थी रशिया में उसको हाईलाइट कर सकते हैं। पहला तो देखिए कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं निकला ऑन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, कोई मीनिंगफुल सोल्यूशन नहीं निकला। सिमिलरली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एंड अलाइनमेंट दिखता हुआ नजर आ रहा है अगेंस्ट द US। स्पेसिफिकली देखिए जैसे कि कोल्ड वॉर एरा में US एंड USSR था, वैसा अभी रशिया और US के लोगों के बीच में आप देखेंगे जो कंट्रीज हैं उनके बीच में अलाइनमेंट हो गया है बाकी सारी कंट्रीज का। सिमिलरली चाइना का जो और कहीं ना कहीं हम देखें रशिया का भी थ्रेट जो है, जैसे रशिया इज थ्रेटेंड बाय NATO इन वन वे, सिमिलरली चाइना इज थ्रेटेंड बाय ऑकस जो ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US का एक अलायंस एंड सिमिलरली ऑफ कॉर्ड। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने की बात करी उन्होंने। सिमिलरली इकोनॉमिक एंड एनर्जी बूस्ट और जो सप्लाई ऑफ गैस एंड ऑयल है उसको इन्होंने बढ़ाने की बात करी। एंड ऑप्टिक्स ऑफ द मॉस्को समिट वाज अ डीप कॉन्ट्रास्ट टू कोइंसाइडिंग मीटिंग इन यूक्रेन बिटवीन जेलेंस्की एंड जापानीज लीडर किशिदा। तो कहीं ना कहीं डिवाइडेड वर्ल्ड की बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि एक साइड जापान जो एनिमी है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना वो मिल रहा है रशिया के एनिमी यूक्रेन से जेलेंस्की से, और वहीं चाइना जो है वो पुतिन से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर फॉल्ट लाइन स्टैब्लिश हो गई है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, और ये डिफरेंस देखने को भी मिल रहा है। तो सवाल दोस्तों अब ये है कि इंडिया इसको कैसे बैलेंस करेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चाइना हमेशा से मैकमोहन लाइन पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता है, चाहे प्रधानमंत्री जाए, चाहे राष्ट्रपति जाए। अरुणाचल प्रदेश में वो हमेशा कुछ मुद्दा वहां पे उठाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है एज पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत। यांगजी रीजन में क्लैश हुआ था, गलवान में क्लैश हुआ था, कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी रिसेंटली भारत के G20 समिट में चाइना भी कोशिश कर रहा है कि G20 समिट सक्सेसफुल ना हो पाए, तो बार बार रशिया यूक्रेन के मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे रशिया के साथ मिलके कैसे बैलेंस करना होगा टाइज को चाइना को लेके,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं यहाँ दोस्तों व्लादिमीर पुतिन साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑल्सो मेंडिंग टाइज बिटवीन शी जिनपिंग एंड प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, कि कैसे उनको साथ में ला सकते हैं। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि व्हाट वाज द फर्स्ट ब्रिक्स डिक्लेरेशन जिसने आतंकवादी संगठन LETNJM को डिक्लेयर किया था कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल्स पे आपको मैं शेयर कर दूंगा। यू कैन फॉलो मी ऑन एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कंसर्न है, QR कोड को जैसे स्कैन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।